यह कहानी एक लड़की कैरोलाइन से शुरू होती है जो दर्शकों के साथ अपना एक पर्सनल सीक्रेट शेयर करती है। वो सैन फ्रांसिस्को में रहती है और अपनी दोस्त जिलियन की कंपनी में पार्ट टाइम इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करती है। हाल ही में उसने शहर के सेंटर में एक अच्छा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया है। कैरोलाइन मानती है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, सिवाय एक बड़ी प्रॉब्लम के, वो ऑर्गेज नहीं कर पाती। ये परेशानी पिछले 6 महीनों से चल रही है और ये उसे काफी परेशान कर रही है। ये सब तब शुरू हुआ जब एक पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का, जो खुद को बेड में एक्सपर्ट बताता था, उसकी लाइफ में आया। इसके बाद उसकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ा। उसी अपार्टमेंट में एक बहुत ही मोटी औरत भी आती है और रात के खत्म होने से पहले वो लड़का एक और लड़की को ले आता है, जो न जाने क्यों बेड के दौरान बिल्ली जैसी आवाजें निकालती है। ये अजीब आवाजें कैरोलाइन की बिल्ली को बहुत परेशान कर देती है, जिससे उसकी नींद और ज्यादा खराब हो जाती है। थकी हुई कैरोलाइन रोज काम पर जाती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलकता है कि वो अच्छी नींद नहीं ले पा रही। वो अपनी दोस्त जिलियन से पड़ोसी की हरकतों की शिकायत करती है, लेकिन जिलियन, जो पहले उसी अपार्टमेंट में रह चुकी है, कहती है कि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना। एक रात कैरोलाइन अपनी दोस्तों सोफिया और मिमी के साथ शराब पीने के बाद अपने अपार्टमेंट आती है, ताकि वो दोनों खुद उस पड़ोसी की रात की मस्ती सुन सके। हमेशा की तरह पड़ोसी फिर से हल्ला करता है। कैरोलाइन अपने दोस्तों से मजाक में कहती है कि कैसे वॉलबैंगर, उसी ने ये नाम रखा है, उसे हर रात टॉर्चर करता है। कैरोलाइन जब अपनी दोस्तों को पड़ोसी के कमरे से आने वाली अलग अलग आवाजें बताती है, तो उन्हें समझ आता है कि वो लड़का एक साथ 3 लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है। ये बात उसके दोस्तों को बहुत मजेदार लगती है, लेकिन कैरोलाइन के लिए, जो लगातार 3 रातों से नहीं सोई, ये सब कुछ भी नहीं है। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। पड़ोसी के अपार्टमेंट में बार बार अलग अलग लड़कियां आती है, जिनमें से एक का नाम लिजी होता है। कैरोलाइन, जिसने अभी तक अपने पड़ोसी को ठीक से देखा भी नहीं है, उसे अब सीरियसली नापसंद करने लगती है और अब उसे वॉलबैंगर कहती है। एक रात जब लगता है कि पड़ोसी अकेले आया है, कैरोलाइन उम्मीद करती है कि शायद आज वो अच्छी नींद ले पाएगी, लेकिन तभी दीवार से फिर वही आवाजें आने लगती है। अब की बार वो बुरी तरह गुस्सा हो जाती है और सीधे जाकर पड़ोसी से भिड़ जाती है। पहली बार जब वो पड़ोसी से मिलती है, तो वो उसे अधनंगा देखती है और चौंक जाती है कि वो कितना हैंडसम है। लेकिन कैरोलाइन वहां उसे देखने नहीं बल्कि शिकायत करने आई है। वही साइमन, पड़ोसी का असली नाम, बहुत कूल तरीके से जवाब देता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे बताने का कि मुझे क्या करना है। उल्टा वो कैरोलाइन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी आवाजें आती है, तो मेरी तुम्हारी कभी क्यों नहीं सुनाई दी? शायद इसलिए क्योंकि कोई तुम्हारे कमरे में आना ही नहीं चाहता। अगले दिन कैरोलाइन अपनी दोस्तों को बताती है कि उसका पड़ोसी साइमन कितना हॉट है। बाद में जिलियन की पार्टी में उसकी फिर से साइमन से मुलाकात होती है। पता चलता है कि साइमन जिलियन का काफी करीबी दोस्त है। पार्टी में कैरोलाइन की फ्रेंड्स गलती से उसे वॉलबैंगर कहकर बुला देती है। वहीं साइमन कैरोलाइन को पिंक नाइट गाउन गर्ल कहता है। बाद में जब दोनों गार्डन में अकेले होते हैं, तो बात बात में बहस हो जाती है और गुस्से में कैरोलाइन साइमन को थप्पड़ मार देती है। लेकिन फिर दोनों समझौता कर लेते हैं और मिलकर कुछ ग्राउंड रूल्स बनाते हैं, ताकि पड़ोसी बनकर साथ रहना आसान हो जाए। अगले दिन जिलियन कैरोलाइन को सुझाव देती है कि उसे साइमन के साथ रिश्ता शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। वो कहती है कि वो साइमन को लंबे समय से जानती है, वो अच्छा इंसान है और प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी है। आगे की सीन में कुछ अजीब होता है। कैरोलाइन की बिल्ली उस लड़की पर झपट पड़ती है, जो बिल्ली जैसी आवाजें निकालती थी। डरी हुई लड़की वहां से भाग जाती है। वहीं मोटी लड़की नोटिस करती है कि अब कैरोलाइन और साइमन के बीच कुछ कनेक्शन बनता दिख रहा है। जब साइमन आयरलैंड ट्रिप पर चला जाता है, तो जिलियन उसे कैरोलाइन का नंबर दे देती है। दोनों पूरे ट्रिप के दौरान टेक्स्ट के जरिए एक दूसरे के टच में रहते हैं। जब साइमन वापस आता है, तो उनका रिश्ता धीरे धीरे दुश्मनी से दोस्ती की ओर बढ़ने लगता है और दिन ब दिन दोनों और करीब हो जाते हैं। इतना कि अब वो साथ में रातें भी बिताने लगते हैं। हालांकि दोनों ने साफ साफ तय किया होता है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त ही रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक वीकेंड पर कैरोलाइन, साइमन और उनके दोस्त रयान के प्राइवेट केबिन में घूमने जाते हैं। वहां सब मिलकर गिटार बजाते हैं, दिल की बातें करते हैं और खूबसूरत नेचर ट्रेल्स पर हाइकिंग करते हैं। इस ट्रिप के दौरान भी कैरोलाइन और साइमन की दोस्ती वैसी ही रहती है, सिर्फ दोस्ती। एक रात जब सब वाइन पीकर रिलैक्स कर रहे होते हैं,
तो वो लोग ट्रूथ और डेयर खेलने का प्लान बनाते हैं। गेम के दौरान कैरोलाइन नोटिस करती है कि उनके ग्रुप के कपल्स के बीच केमिस्ट्री ही नहीं है। वो खुलेआम कह देती है कि मिमी और सोफिया को अपने अपने बॉयफ्रेंड्स बदल लेने चाहिए क्योंकि उनकी जोड़ी मैच नहीं कर रही। उसकी बात मानकर मिमी और सोफिया अपने नए पार्टनर्स के साथ हॉट टब से बाहर चली जाती है और कैरोलाइन साइमन अकेले रह जाते हैं। अब माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और लगने लगता है कि कुछ स्पेशल होने वाला है। लेकिन तभी साइमन अचानक पीछे हट जाता है, जिससे कैरोलाइन को काफी बुरा लगता है। अगली सुबह साइमन ईमानदारी से कैरोलाइन से कहता है कि वो उसमें दिलचस्पी रखता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उनका पहला इंटीमेट मोमेंट नशे में हो जाए, क्योंकि इससे सब कुछ बिगड़ सकता था। कैरोलाइन उसकी बात समझती है। एक हफ्ते बाद कैरोलाइन जिलियन से शिकायत करती है कि साइमन अब उससे बात नहीं कर रहा, शायद उसका इंटरेस्ट चला गया है। लेकिन जिलियन उसे समझाती है कि उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब कैरोलाइन खुद साइमन को डेट पर पूछने का सोचती है, तब गलती से वो साइमन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बातचीत सुन लेती है। इससे उसका मूड पूरी तरह बदल जाता है। फिर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिम से मिलने का प्लान बनाती है। दोनों की मुलाकात थोड़ी रोमांटिक हो जाती है, लेकिन जिम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो कैरोलाइन को डेकोरेटर बोल देता है। इससे मूड खराब हो जाता है और कैरोलाइन उसे टका सा जवाब देकर भेज देती है। उसी बीच साइमन उसके दरवाजे पर आ जाता है। पता नहीं वो कब से वहां था, लेकिन कैरोलाइन उसे सब कुछ बता देती है। किस तरह वो इग्नोर की गई, उसकी डेट कितनी खराब रही और कैसे वो अंदर से थकी हुई है। साइमन उसे समझाता है और कहता है कि उसने अपने पुराने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, क्योंकि वो सिर्फ कैरोलाइन के साथ रहना चाहता है। फिर साइमन उसे एक फोटोग्राफी ट्रिप पर स्पेन ले जाने का न्योता देता है। वहां वो रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैरोलाइन भी कहती है कि छोटी छोटी स्टेप से शुरुआत करें, लेकिन कुछ समय बाद कैरोलाइन को लगता है कि अब बस छोटी स्टेप से काम नहीं चलेगा। वो चाहती है कि अब रिश्ता एक लेवल आगे बढ़े। साइमन भी पूरी कोशिश करता है, सब कुछ परफेक्ट लगता है। कैरोलाइन को लगता है कि वो मोमेंट महसूस करने वाली है जिसका उसे महीनों से इंतजार था, लेकिन कुछ नहीं होता। अपना दिल टूटता देख वो फेक ऑर्गेज्म कर देती है ताकि साइमन को बुरा न लगे। अगली सुबह बिना ज्यादा कुछ कहे कैरोलाइन बोलती है कि उसका वक्त अच्छा गुजरा, लेकिन अब उसे घर जाना है। कुछ समय बाद साइमन उससे मिलने आता है और देखता है कि वो किचन में कुछ पका रही है। उसे समझ आ जाता है कि कैरोलाइन ने उस रात सब झूठ बोला था। फिर वो कहता है कि क्यों न दोनों मिलकर असली प्रॉब्लम को समझे और ठीक करे। कैरोलाइन थोड़ी झिझकते हुए बताती है कि उसकी सारी दिक्कतें उस पिज्जा डिलीवरी वाले इंसिडेंट के बाद शुरू हुई थीं और अब वो बहुत थक चुकी है। साइमन उसे दिल से समझाता है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस बार जब वो कोशिश करते हैं तो सब कुछ एकदम सही होता है और आखिरकार कैरोलाइन को वही एहसास मिल जाता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। कहानी का एंड एक प्यारे मोमेंट के साथ होता है, जहां दोनों एक सच्चे और खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।